अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। गुस्सा देखना चाहिए बहुत जम के। अरे लगाओ ना। हम अपना अधिकार मांगते। आप वो बता रही है ना कि जो आपका कहना मानेगा उसको रखेंगे। मेरिट लिस्ट देखिए ना आप, मेरा कहना क्या होता है, आप मेरिट लिस्ट देखिए। मेरिट लिस्ट नहीं, वो आपके सामने बोल रही है, आपको जो पसंद होगी आपके पास देखिए वो कह रही है, पर मेरिट लिस्ट देखिए ना आप मेरिट लिस्ट देखिए। आप उसको RTI लगाइए और आपको वैसी की वैसी लिस्ट मिल जाएगी। इसमें मेरा या किसी का कोई रोल नहीं है, मेरिट के आधार पर रखना था हमें। 48 तुम बताओ, 48 तुम कैसे करते? तुम्हारे हाथ में आज मैं दे देता कलम, 48 नर्सों को छांटना 141 में से। मैंने जब लिखा था, मैंने 141 नर्सों के लिए, सुनो, मैंने 141 नर्सों की स्वीकृति मांगी थी ऊपर से, है ना। अब अगर तुम्हें भी रखना होता तो तुम उस पैसे किसी को नर्सिंग स्टाफ पसंद ना हो तो ये सर ये बोलते हैं, ये स्टाफ को बोलते हैं कि इसके साथ ऐसा किया जाए वैसा किया जाए। मेरे साथ किया काम निकल दुबार के साथ करवाया। क्या आपके साथ? मेरे साथ एक लड़के से गौरव कोहली से बुलवा कर इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करवाई है। किस तरह की बदतमीजी हुई थी आपके साथ? मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी, सामने में उसने मुझे इस तरीके से हाथ मारा था। इस तरीके की बदतमीजी हुई है मेरे साथ, और ये सब कहने पे करवाया। जब मेरा राजीनामा उस लड़के के साथ हुआ, जब उस लड़के ने सब कुछ बताया कि ये मैंने नहीं, मेरे से बुलवा कर करवाया गया है, मैंने किसी के कहने पे किया है। इसको टाइम हो चुका है। पहले आपने FIR की थी करी? 12 अक्टूबर की ये घटना है। थाने में आवेदन दिया, बोलो ना। थाने में मैंने आवेदन दिया, मैंने MS सर को आवेदन दिया। शरीका स्वारी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और मेरे को फोन आते थे रात में कि कामिनी, मुझे गौरव कोहली का फोन आ रहा है कि विनायक सर बोल रहे हैं गौरव कोहली को कि अगर वो गौरव कोहली का करवा देती है कामिनी, अगर उसका है ना ज्वाइनिंग करवा देती है कामिनी, उसको माफ नहीं कर देती है, राजीनामा कर लेती है, तो हम सरिता शुआरे का ज्वाइनिंग करवा देंगे, उसको जॉब पे रख लेंगे। ये मेरे साथ डील करवाई है। उन दोनों को रख लिया, मुझे निकाल दिया गया है। और जिनको निकाला गया था स्टाफ को रखा गया है। और जिस दिन मुझसे ये राजीनामा हुआ गौरव कोहली का, तो उस दिन हम लोगों ने उसकी रिकॉर्डिंग की है। ये उसने विनायक को सर मार्टिनो का नाम लिया है, रिकॉर्डिंग कर रखी है। इन लोगों ने इसकी राजनीति खेली है, मेरे साथ बदतमीजी कराई है। स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ ने मिलकर किया है मेरे साथ। और हमारा सिर्फ यही कहना है कि 31 मार्च तक का हमारे लिए NHM से आदेश आया है, जो
क्योंकि हम लोगों को 31 मार्च तक इनको रखना पड़ेगा। और या तो हमको संविदा में संविलियन करें या तो परमानेंट करें। हम अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़कर यहाँ पर आए थे कोविड-19 के पेशेंट के साथ डायरेक्ट संपर्क में रहे। हम लोगों ने अपनी सेवाएं निरंतर दी है। पूरे टाइम हमने अपनी ड्यूटी यहाँ पे पूरी ईमानदारी से निभाई है। और जो 48 को इन्होंने रखकर 95 को बाहर किया है, बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। निकालना है तो सबको निकालेंगे ये, और रखना है तो सबको रखना पड़ेगा। जब ऊपर से 31 मार्च तक का आदेश आया है तो इनको 31 मार्च तक के लिए सभी को रखना पड़ेगा। और इन्होंने बिना बताए कल हमको लेटर दे दिया, बिना बताए इन लोगों ने लिस्ट निकाल दी। ये बिल्कुल सही नहीं हुआ हम लोगों के साथ कि बिना बताए इन लोगों ने 48 स्टाफ को रख लिया और शाम को मैसेज में बोल दिया गया कि कल से किसी को ड्यूटी नहीं आना है। तो अब हम लोग कहाँ जाएं? आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? आगे हम यही करना चाहेंगे कि बिल्कुल हम यहाँ पे हॉस्पिटल में हंगामा करेंगे, आईसीयू में तोड़फोड़ कर देंगे, पूरे हॉस्पिटल में हम बर्बाद कर देंगे। अगर हमको नहीं लिया गया तो हमको लेना पड़ेगा अंदर, नहीं तो सबको बाहर करो। 48 को जिसको रखा है उसको भी निकालो बाहर। नाम डॉक्टर विनायक गौर है। और जी क्या पूरा मामला है जहाँ पे जो नर्सें आंदोलन कर रही है? ये नर्सों को रखा गया था, इनको टेम्परेरी बेसिस पे एनएचएम के थ्रू कोविड के लिए रखा गया था। 160 नर्सों को रखा गया था। इसके बाद फिर शासन द्वारा ही बाद में जब हुआ आगे कोरोना का वार्ड का सीसीसी बंद करने का आदेश आए, उसके कारण पर बेड के हिसाब से इनका फिर 48 नर्सों का ऊपर से ऑर्डर आया है। किस आधार पर इनको चेंज किया गया है? इनका आधार है मेरिट लिस्ट के बेसिस पे इनका चयन किया गया है। जो मेरिट लिस्ट में ऊपर था इंटरव्यू के टाइम पे उनको रखा गया है, और जो मेरिट लिस्ट में नीचे था उनको नहीं रखा गया है। नर्सें पहले हमने जब चालू किया था, जब 160 का हमने इंटरव्यू किया था, फिर 141 बच गई थी। 141 के बाद फिर जब अभी जो ऑर्डर आया 48 का, उस हिसाब से फिर अब इस समय 48 को ही हम चयनित कर पाएँ। बाकी इनको क्या होगा? उनका देखते हैं आगे क्या होता है। हम 148 से हमें जितना आदेश आया है 148 का अभी हम उनसे कार्य करवाएंगे। बाकी जैसा आदेश होगा वैसा फिर हम कार्य बड़ा सवाल ये है कि जब स्टाफ आंदोलन कर रहे हैं, क्या मैं बस ये पूर्व में शासन के द्वारा जो है मेडिकल कॉलेज में आईसीयू एसडीयू शुरू करने के लिए नर्सों की भर्ती करने के लिए एनएचएम के द्वारा अस्थायी रूप से रखने के लिए हमें आदेश प्राप्त हुए थे, तथा हमने नर्सों का मतलब एसडीओ आईसीयू अपना 300 बिस्तर का ऐसा मान के चल रहे थे कि अपने को करना पड़ सकता है, कोरोना के मरीज़ बढ़ेंगे तो उस हिसाब से हमने नर्सें मांगी थी, जिसमें हमको 144 नर्सें को हमने रखा था। ठीक है, और ये कंटिन्यू 2 बार इनका एक्सटेंशन हुआ है ना। और उसके उपरांत अभी शासन के निर्देश, क्योंकि मरीजों की संख्या निरंतर कम हो रही है तथा आईसीयू में अभी मुश्किल से 20 या 25 मरीज़ रहते हैं, तो नर्सों की ज़्यादा नर्सों की आवश्यकता नहीं है। इस कारण से इस वर्ष मतलब अभी ये जनवरी से लेकर मार्च तक के लिए 31 मार्च तक के लिए हमको मात्र 48 नर्सें रखने के निर्देश प्राप्त हुए। सर, इसमें कुछ नर्सों ने आरोप लगाया डॉक्टर के ऊपर कि उनके साथ क्या बदतमीजी की गई।